मतलब कपिल पाजी जैसा इंसान, जो ट्रू लेजेंड होता है ना, जो जिसे कहते हैं ना कोहिनूर, वो है। मेरे इस घर में आए थे, आज से 1.5-2 साल पहले की बात है। कोई उनको पाजी आए और मैं उनको नीचे से, फर्स्ट फ्लोर है, नीचे से ऊपर लेके आया। तो वो पहले अंदर एंटर हुए, तो आते ही वो कहते, अरे कोई है घर में, कोई चाय पिलाएगा। अंडर द मैंगो ट्री ड्रेसर और बहुत ही टैलेंटेड मेरे साथ इस पूरे देश के वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बोलूंगा मैं, बिकॉज व्हेन आई सी हिम आई फील लाइक कि यार मतलब जर्नलिज्म ऐसा ही होना चाहिए, फेयर और फियरलेस और प्लस दोस्ती यारी भी चलती रहती है। प्लीज वेलकम ऑन चैट पापड़ी विक्रांत गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। कैसे हैं आप? थैंक यू हर्षित, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू हर्षित। और सुबह जब इस तरह के दिन हो, जैसे आपसे चैट है, आपसे चैट खत्म होते ही मैंने बाल कटाने जाना है। वो तो आपने बता ही दिया है कि किससे कटाने हैं। बहुत ही बढ़िया ड्रेसर है इनका, UMT, अंडर दी मैंगो ट्री। वो मेरे घर से इधर से लेफ्ट जाओ, हाँ। और तीसरा जो पेड़ है आम का, उसके नीचे बैठे होते हैं। पता है विक्रांत भाई, ये ना आपको बहुत कनेक्ट करता है। मतलब व्हेन आई सी यू, जैसे आप इतने साल से हो, आप घमंड भी कर सकते हो। आप बोल सकते हो देखो पीछे मेरे इतना बढ़िया घर है, एक एसी है, एक बढ़िया सा डाइनिंग रूम है, एक बहुत बड़ा पड़ोसी का घर है। लेकिन लेकिन आपको मैं देखता हूँ आप बहुत ही ग्राउंड से जुड़े हुए इंसान हो और हमेशा ग्राउंड से रिपोर्टिंग शुरू करी थी। कैसे जर्नी शुरू हुई थी और कैसे इस तरफ आ गए और इतना बड़ा नाम बन गया? ऊपर वाले ने किया, कोइंसिडेंटल था, क्योंकि भाई बचपन से क्रिकेट खेलते थे। और मेरी पैदाइश जो है, मेरा बर्थ अमृतसर का है, पंजाब। एंड आई वाज 7 साल के थे जब हम चंडीगढ़ आ गए। तो क्रिकेट खेलते थे सारा सारा दिन, और अचानक से पता चला एक दिन कि भाई बस वो लकीर खिंच गई है, आई एम नॉट गुड इनफ। मैं जितना खेला उतना खेला। 7 या 8 साल की उम्र से मैं क्रिकेट फॉलो कर रहा था और अखबार रोज पढ़ता। अब पता थोड़ी था कि कल को जर्नलिस्ट बनना है, लेकिन क्रिकेट थोड़ी बहुत जो खेले उसकी समझ, और फिर वो जो अखबार पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, वो थोड़ी बहुत राइटिंग आ गई। और मेरे एक दोस्त थे, मुझे एक फॉर्म लेना, मैं भी साथ चला गया। तो फॉर्म ले रहे थे वो मास कम्युनिकेशन का, तो जी मैं भी लाइन में लग गया। अब हुआ क्या, मैं आगे था, वो पीछे थे, और इस दौरान बीच में 2 खूबसूरत लड़कियां थी। मैंने फॉर्म मांगा, दिस इज 1996 बाय द वे। तो उन्होंने कहा 100 रुपीज। अब मैंने कहा यार 100 रुपए, फॉर्म तो फ्री में होना चाहिए था। जी जी। अब मैं शर्मो शर्मी बाहर भी नहीं ऐसे कह सकता कि नहीं चाहिए, तो आप समझ ही रहे हैं। तो मैंने 100 रुपए देके फॉर्म ले लिया। फिर 1 महीने बाद मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि यार वो तेरा रिजल्ट आ गया। मैंने कहा रिजल्ट किस चीज का आ गया? मास कम्युनिकेशन। आई गॉट थ्रू। और देखिए वहां पे क्या हुआ कि मतलब अगेन आई नेवर न्यू कि आई विल बी अ जर्नलिस्ट, बट 1 साल मेंटल प्रिपरेशन हुआ, और उसके बाद मैंने इंडियन एक्सप्रेस में आगाज किया। साथ ही साथ उसी मास कम्युनिकेशन में ऊपर वाला कैसे तारे जोड़ता है, एक लड़की थी, तो बस उनसे हमारी दोस्ती हुई, और आज उन्हीं से उसके बाद हमारी शादी हो गई। वाह क्या बात है! ये तो मतलब हालांकि इस बीच पापड़ भी बहुत बेलने पड़े, बट ये आपको नहीं लगता ये बायोपिक की कहानी है? अगर कोई डायरेक्टर यार बायोपिक तो आप धोनी पे बनाते हो ना, बायोपिक आम इंसानों पर कहां बने। क्योंकि आप उस समय टीम इंडिया के साथ ट्रैवल करते थे, ग्रेग चैपल और गांगुली का जो पूरा प्रकरण था, आप जी 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 बिल्कुल ऑब्जर्व कर रहे थे। तो आप उस समय टीम इंडिया के साथ ट्रैवल कर रहे थे, और वो कैसा लगता था? 2 जनवरी 2003 आज तक ज्वाइन किया, और तब से लेकर तो खैर अमेजिंग जर्नी। आते ही मैं साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप चला गया, और मैं परेशान बहुत हुआ। उस वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल तक गया था, और मुझे टीवी समझ नहीं आता था। मैं हर रोज रात को ना ये सोचता था रोते हुए कि बस यार वापस जाऊंगा। अच्छा, 3 महीने के लिए सोच रहे थे? मैंने कहा ये मेरे 3 महीने जैसे तैसे कटे बस, जिनमें से 2 महीने में साउथ अफ्रीका में था। मैंने कहा बस रब्बा, वर्ल्ड कप के बाद मैं जाऊंगा और मैं इंडियन एक्सप्रेस में वापस चले जाऊंगा। बट किसी ने मुझे कहा ऐसा नहीं होता, आप थोड़ा टीवी में नए नए आए हो, आते ही आप साउथ अफ्रीका चले गए वर्ल्ड कप, इट वाज अ टफ असाइनमेंट, वेट करो, थोड़ा सांस लो, 10 दिन दो, 15 दिन दो, 1 महीना दो। वो ऐसे ही हुआ जी, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, नेवर लुक बैक। आपके सबसे फेवरेट मोमेंट्स कौन से हैं, अगर आप कुछ याद रखते हो कि यार आपको लगा हो डूड ये मैंने कवर अर्षित भाई, गॉड हैज बीन काइंड। जिंदगी में ना 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक है आपकी स्किल, और एक होती है लॉयल्टी। अदर देन लक, मतलब किस्मत तो खैर उससे तो शुरू होता है ना, वो हर चीज में है। स्किल ना सीखी जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ इंप्रूव होते हैं आप। लॉयल्टी जो है वो आपके खून में होती है। आपको शुरू से पता होता है कि लॉयल्टी
क्या चीज है, आप हो या नहीं हो। वक्त के साथ साथ देखा ना यार, मैं एवरेज लुक्स का आदमी हूँ, मुझे कपड़े पहनने नहीं आते थे। अजी अब तो देख के हिंदी आपको बहुत लगता ज्यादा ही नहीं है, कोई कह ही नहीं सकता आप खुद के डिजाइनर हैं या आपने डिजाइनर हायर किया होगा, मुझे नहीं पता। नहीं, वो देखिए वक्त के साथ साथ हो जाता है, मैं वही कह रहा हूँ। स्किल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप सीखते हैं हर्षित, आप खुद एक बड़े आरजे हैं, आप भी जानते हैं कि आप जब अपने 2 साल पीछे वाले शो सुन रहे होंगे, आप कहोगे यार वो ये मैं था। तो मैं, मेरे साथ भी होता है, मैं अपने टीवी के पुराने शोज देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये मैं था। बट यू इम्प्रूव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और आपको हर रोज सीखना है। मैंने नौकरी नहीं बदली साहब एक बार, और इज्जत रह गई। जहां स्किल की बात है, हम लोग क्या हैं, सचिन तेंदुलकर से बड़े हैं अपनी फील्ड में। भाई साहब वो 24 साल खेले इंडिया के लिए ना, आखिरी दिन था जो उनका, आखिरी दिन की मैं बात कर रहा हूं, लास्ट डे ऑफ सचिन तेंदुलकर करियर। वेस्ट इंडीज 11-12 बजे ऑल आउट हो गया था सेकंड इनिंग में, इनिंग डिफीट हो गई थी उनके लिए, और सचिन पहली इनिंग में 79 बना के आउट हुए। लास्ट डे ऑफ हिज करियर सचिन तेंदुलकर फिर सबसे पहले ग्राउंड आए, 1 घंटा उन्होंने प्रैक्टिस की, नोइंग कि भाई आज इतना बड़ा दिन है। लेकिन ये भी पता था उनको कि बैटिंग नहीं आनी है, ये वेस्ट इंडीज इनिंग डिफीट अवॉइड ही नहीं कर सकता। नेक्स्ट डे मैंने उनका इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे पूछा यही बात। मैं कहा यार सचिन भाई आपने कल भी मतलब लास्ट डे ऑफ योर करियर आपने 1 घंटा प्रैक्टिस की? तो उन्होंने कहा हाँ आई वांटेड टू बी रेडी। मैंने कहा रेडी क्या, आपको तो पता है कि भाई वेस्ट इंडीज। उन्होंने कहा बट इन केस मेरी बैटिंग आ जाती। तो मैंने कहा इन केस आ जाती तो क्या है, आप तो याददाश्त से भी खेल सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं जिंदगी में हर रोज एक चीज सीखा हूं। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप सीखते किससे हो? आप सीखते, अब मैं एक जर्नलिस्ट हूं या आप एक आरजे हैं, तो आप सिर्फ आरजे से थोड़ी सीखेंगे, मैं सिर्फ जर्नलिस्ट से थोड़ी सीखूंगा। आपने सीखना तो हर किसी से है। तो जो मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करता था, ये फैक्ट है। आज तक मैं आके 2003 से लेके आप ये मान के चलिए 2013 तक तो ये होता था कि इंडिया के हर टूर पे मैं जाता, हर टूर पे, और बड़ी दुनिया देखी जी। कपड़े पहनने का तरीका आया है जी, बाल कैसे बनाने हैं, बहुत कुछ आ जाता है, बहुत कुछ। बट I was lucky because वो golden generation of Indian cricket की थी। That's true. मैंने ट्रैवल किया golden generation of Indian cricket। इस वक्त इंडिया बहुत बड़ा है। सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली, और इस स्क्वाड के साथ आपने ट्रैवल किया। मैं वही पूछने वाला था कि उस दौर की टीम इंडिया से लेकर के इस दौर की टीम इंडिया तक आपने सब कुछ देख लिया। कितना बड़ा चेंज देखते हो आप उसमें? अभी आपने वीरेंद्र सहवाग का नाम नहीं लिया, गौतम गंभीर का नाम नहीं लिया, युवराज सिंह का नाम नहीं लिया, हरभजन सिंह का नाम नहीं लिया, जहीर खान का नाम नहीं लिया, अनिल कुंबले का नाम नहीं लिया। वो क्या टीम रही होगी। वो देखिए बड़े सुपरस्टार्स तो थे, ऐसा नहीं है कि आज ग्लैमर आया, ग्लैमर तो तब भी था। आईपीएल के बाद थोड़ा ज्यादा आ गया, पैसा ज्यादा आ गया, अब दीवार आ गई, पहले दीवार नहीं। एंड देयर वाज अ कॉमन बॉन्ड बिटवीन द प्लेयर्स एंड द जर्नलिस्ट की लकीर कहां है। मैं उनके साथ खाना भी खाने जाता था, उनके साथ कॉफी भी पीने जाता था, बट किसी स्टेज पे ये नहीं होता था लालच कि यार ये मैं बना लूं, फुटेज स्टोरी कर लूंगा। बाद में मैंने देखना शुरू किया, ये 13 के बाद 14, 15, 16, ये कभी मैं वर्ल्ड कप्स में या इन टूर्नामेंट्स में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि कैमरा लेके अब वो यहां से यहां पैदल चल के आ गए। विराट और अनुष्का पैदल आ रहे हैं, सिर्फ उस एक विजुअल के लिए मारामारी होती है। लेकिन अब रैट रेस है, मैं अपने चैनल को ये कह दूं नहीं जी मैं बहुत सीनियर आदमी हूं, सॉरी मैं ये नहीं करूंगा, तो वो मुझे क्यों भेजे। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि प्लेयर्स ने एक दीवार बना दी है बहुत बड़ी। दे आर नॉट एक्सेसिबल एंड आई कांट ब्लेम देम आल्सो, बट सूनर देन लेटर एट सम स्टेज मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स विल रियलाइज ये दीवार से उनको फायदा नहीं है, नुकसान है। अब याद कीजिए पहले जब मीडिया को एक्सेस थी और एक अच्छा हेल्दी बॉन्ड था, आप इंटरव्यूज हर रोज करते थे। भाई साहब वीरेंद्र सहवाग ने मुल्तान में 309 रन बनाए, उनका इंटरव्यू उसी वक्त। उन्होंने सेंट लूसिया में 180 बनाए, वेस्ट इंडीज में 2006 की बात बता रहा हूं। रात को मैंने पकड़ा उनको स्विमिंग पूल के कि नहीं पाजी करना ही करना है। तो सबका ऐसा होता था उस टाइम पे, सबको एडवर्टाइजमेंट्स मिलती थी, वो सुपरस्टार्स थे बिकॉज वो मीडिया पे दिखते रहते थे, उनकी आवाज। आज की टीम आधी जो है आपकी, उनकी आवाज भी लोगों को नहीं पता होगी। आप आंख बंद करके आवाज सुने, आपको डाउट होगा यार ये कौन प्लेयर बोल रहा है। सो दिस माइट सूट अ फ्यू प्लेयर्स। ये जो दीवार है अभी वो कुछ को सूट करेगी, हर किसी को सूट नहीं करेगी, बट ठीक है, यू कांट ब्लेम देम बिकॉज दिस इज द एज ऑफ सोशल मीडिया। और एज ऑफ सोशल, ये भी वो समझते हैं कि सोशल मीडिया इज अ कमर्शियल थिंग नाउ फॉर देम। भाई पहले
अब वो शर्ट उतार के सोशल मीडिया पे अपना मतलब सिक्स पैक भी दिखा देते हैं। दिस वाज अनहर्ड ऑफ कि पहले जमाने में प्रैक्टिस हो रही हो, राहुल द्रविड़ ने शर्ट चेंज की हो और हमने ऐसे विजुअल बना लिया हो। भाई साहब तलवारें निकल जाती अगर ऐसा हो। बट दिस इज द ये सिनेरियो बदला है, ये सिनेरियो बदला है, ये जनरेशनल चेंज है। ट्रू। बट पाजी आपने बोला आपने बहुत सारे लोगों के साथ लंच किया है, बहुत सारे लोगों के साथ आपने ब्रेकफास्ट किया है, कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट है जिसमें आप किसी एक बड़े प्लेयर के साथ बैठे हो, वो बातें हो गई हो कुछ, अगर आप शेयर यार अगर आप सचिन तेंदुलकर के साथ कभी खाना खाएं तो खाना खाया नहीं जाता, बिकॉज यू आर वेरी कॉन्शियस। उनके साथ बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है कि यार क्या करें क्या ना करें एंड ऑल दैट। जैसे सौरव गांगुली, वो जब इंडिया के कप्तान भी थे और उसके बाद से उन्होंने बड़ा प्यार दिया, मैं आपको बताऊं, और ही वाज वेरी अप्रोचेबल। पता नहीं समहाउ ही हैड अ लाइकिंग फॉर मी आल्सो। तो हम दोनों बहुत सौरव वाज अ फूडी। अच्छा। सौरव का ये होता था वो दोपहर को पूछ लेते आज क्या खाएंगे, आज हम यहाँ चलते हैं, आज वहां। सो उनके साथ ये नहीं होता था कि आपको डिसाइड करना है, वो खुद डिसाइड करते थे और पहले से उनका डिसाइड। स्पेशली इंडिया के बाहर, जब इंडिया के बाहर जैसे ऑस्ट्रेलिया आप जा रहे हो, आप इंग्लैंड में हो, न्यूजीलैंड में हो, उनको ना अपनी जिंदगी जीने का एक मौका मिलता है। स्पेशली इंग्लैंड ही लाइक्स, उनको मौका मिलता है, सड़क पे चलते हैं, एक हाथ में कॉफी ले लेते हैं जी, ट्यूब में भी वहां पे ट्रेवल कर लेते हैं। तो उनकी मैंने देखा, वो जो बड़े लोग होते हैं ना, कभी कभी वो सिंपल चीजें करना चाहते हैं जिंदगी में, तो उनको विदेश में जाके मौका मिलता है। हरभजन सिंह के साथ भी बड़ा वक्त मैंने स्पेंड किया है। अच्छा, उनकी प्रॉब्लम क्या है, कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट कि वो पंजाबी, वो खाना कम खाते हैं। अच्छा, वो कम खाते हैं, हाँ वो बड़ा कम खाते हैं। अच्छा, कपिल पाजी है, कपिल देव जी, कपिल पाजी भी बहुत कम खाना खाते हैं। मतलब कपिल पाजी जैसा इंसान, जो देखिए जो ट्रू लेजेंड होता है ना, जो जिसे कहते हैं ना कोहिनूर, वो है। लेकिन आज भी हर्षित आप उनको मिलेंगे, उनका ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपको समझ नहीं आएगा शुरू में, लेकिन आप कहोगे यार ये वो है, ये इतने सिंपल इंसान है। मेरे इस घर में आए थे आज से 1.5-2 साल पहले की बात है, कोई उनको पाजी आए और मैं उनको नीचे से, फर्स्ट फ्लोर है, नीचे से ऊपर लेके आया, तो वो पहले अंदर एंटर हुए, तो आते ही वो कहते अरे कोई है घर में, कोई चाय पिलाएगा। वो इस तरह के इंसान है। ये जितने बड़े लोगों का मैंने नाम लिया, जब सुनील गावस्कर साहब, सनी भाई, वो भी बहुत अच्छा खाना खाते हैं बाय द वे, ही इज आल्सो अ फूडी। तो ये लोग जब आपके साथ बैठते हैं या आप उनके साथ बैठते हैं और वो आपको एक इक्वल ट्रीट कर देते हैं ना, तो लोगों की नजरों में आपकी इज्जत बढ़ जाती है। तो मेरा ये मानना है कि आप जो हैं वो तो चलिए ठीक है, आपको तो जो आपके हाथ में है वो करना ही करना है, लेकिन सामने वाला अगर आपको इज्जत दे दे तो फिर ही आपकी इज्जत होती है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड ऑल्सो ये इज्जत कई बार क्या होता है ना भाई, हमेशा इस वजह से नहीं मिलती कि वो लोग भी अच्छे हैं, कई बार आपका काम भी बहुत अच्छा होता है, आपकी चीजें उनको पसंद आती हैं, और ये एक बहुत इक्वल ट्रीटमेंट होता है। बट हैविंग सेड दैट, आपने एक पैराडाइम शिफ्ट देखा है फ्रॉम टीम इंडिया, एक पीछे वाले पन्ने में जो सेकंड लास्ट पेज आता था स्पोर्ट्स वाला, वहां से लेकर के फ्रंट पेज तक की एक जर्नी है। तो कितना चेंज आ गया चीजों में और रिपोर्टिंग में। जब मैं अखबार में था, हम मैच रिपोर्ट्स लिखते थे और मैच रिपोर्ट आपको डिफाइन करती थी। जब तक मैं टीवी में आया तो टीवी हैड स्टोलन द थंडर, लोगों ने टीवी पे मैच देख लिया, फिर न्यूज चैनल्स पे बातें भी हो गई, अब अगले दिन अखबार में अलग देना पड़ेगा। फिर सिमिलरली आज टेलीविजन के लिए कंपटीशन है फ्रॉम द सोशल मीडिया, डिजिटल चैनल्स, एंड आई थिंक द फ्यूचर इज डिजिटल। तो अखबार से जब मैं टीवी में आया था तो मुझे सबसे पहले जब मैं लैंड हुआ जोहानिसबर्ग, तो मैं जोबर्ग से जा रहा था केप टाउन, ओपनिंग सेरेमनी वहीं पे थी वर्ल्ड कप की। तो मुझे शेरी पाजी मिले, नवजोत सिंह सिद्धू। मैं कहा पाजी मैं ना आज तक ज्वाइन कर रहा है। वो कहते वेरी गुड। अच्छा, वो हमारे सीनियर भी थे पंजाब में। मुझे कहते बट एक गल याद रखी। मैं कहा हाँ जी पाजी, गलती कर जाई ना अगर टीवी पे तो पीछे ना मुड़ी, बट डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ना, अनलाइक लाइव टेलीविजन, भाई साहब वो लोग क्या करते हैं, आपने 4 मिनट के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बात बोली, 25 सेकंड उठाने हैं बस और उसके अर्थ का, और उसको कर देना वायरल, उसको अर्थ का अनर्थ कर देना है। उसके बाद 2-3 दिन आपकी हार्ट बीट नीचे ऊपर, एंड देन यू रियलाइज विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई बात नहीं। बट बाजी ये चीजें ना, हम, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप, हम जैसे लोग जो बहुत ज्यादा
खाक छानते हुए ऊपर जाते हैं, तो ऐसा एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। बट जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो बहुत सारे न्यू एज, जो मिलेनियल्स हैं, जो आपको इस समय देख रहे हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना और अब के दौर में बनना, तो क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए एंड ऑल्सो किस चीज को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि यार इससे फर्क नहीं पड़ता? देखिए, बी ट्रू टू योरसेल्फ। मेरा ये मानना है कि जिंदगी में आपके पास एक रोल मॉडल होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। रोल मॉडल का मतलब है मैं ऐसा बनना चाहता हूं। आपको यह भी होना चाहिए कि मैं कैसा नहीं बनना चाहता हूं। दूसरा, मैंने दो बातें बोली थी आपको, स्किल और लॉयल्टी। स्किल आप सीखते रहेंगे, स्किल आपके पास है। लॉयल्टी का मतलब है कि आप किसी चीज के लिए वफादार जरूर हो। आप एक बार अगर जिंदगी में वफादारी का मतलब समझ जाएंगे, ऊपर वाला आपके लिए दरवाजे खोलता रहेगा। सो उसके अलावा आप जो आपका फील्ड है, अगर आप क्रिकेट करना चाहते हैं या स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, तो यू हैव टू रीड अबाउट द सब्जेक्ट। क्रिकेट हिंदुस्तान में सबको पता है, ये बहुत बड़ा प्लस है, ये बहुत बड़ा माइनस है। प्लस ये है कि हर कोई सुनना चाहता है, माइनस ये है कि आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। कुछ कभी आपने ब्लूपर के कुछ ऐसा ब्लंडर के कहने के बाद सोचा कि अरे ये क्या बोल गए? कुछ गलतियां भी हम श्योर हर रोज ही होता है यार, हर रोज होता है। हर रोज होता है, बिल्कुल हर रोज होता है। लेकिन किसी का इंटरव्यू करते समय कि आपने कुछ बोल दिया हो, या कभी कोई ऐसा सामने प्लेयर बैठा और आपने बोला होगा अरे यार ये क्या बोला, इसको बुरा ना नहीं, लगे? ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन यह है कि जब से ये स्पोर्ट्स तक शुरू हुआ है ना, हाँ। तो कई बार ऐसा होता है कि सुबह अगले दिन सो के उठते हैं और पता चलता है यार बोला कुछ था, इसका मतलब कुछ निकला है। उस तरह के ब्लूपर्स देखिए, हम लोगों का वो नहीं है ना कि बाल ऐसे कर रहे हैं, हमारी ऐसी थोड़ी तस्वीरें आएंगी, है ना। हमारा तो यूएमटी अभी चले जाना, मैंने अंडर द मैंगो ट्री है, ये इतना छत्ता बना हुआ है, ये छोटे छोटे कटा के आ जाने बस, है बता, हमने क्या करना है। लेकिन ये है कि आई हैव बीन लकी के मैंने दुनिया देखी जिंदगी में। तो सर देखिए, आज ये बहुत मोटा जितनी हो गया दुनिया होगा ना मैंने देखी है। पासपोर्ट, इतना मोटा हो गया होगा? कितने हैं? 5 हैं। 5 पासपोर्ट्स है आपके पास? मतलब 5 इन द सेंस वही जो आप बता रहे थे। हाँ। खैर यही कहीं पड़ा हुआ है। वैसे आजकल तो मिट्टी भी लग जाती है ना उस पे, क्योंकि आपको पता है जब से ये कोरोना हुआ है, मैं इस शहर से बाहर नहीं गया हूं। मैं बता रहा था कि दुनिया इतनी देख ली है कि जो बहुत पैसे वाले लोग होंगे शायद उन्होंने भी वैसी नहीं देखी होगी। ये सब क्रिकेट ने किया। खेलना था क्रिकेट, नहीं खेल पाए, और उससे ज्यादा देख लिया। भाई अगर मैं आप जब क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, आपका सपना क्या होता है? रणजी ट्रॉफी। तो मेरे फादर खुद थे, और रणजी ट्रॉफी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती थी, और रणजी ट्रॉफी खेलनी है, रणजी ट्रॉफी खेलनी। अब नहीं खेल पाए। अब मैं पीछे मुड़ के, मेरी जिंदगी का रिग्रेट है। लोग मुझे पूछते हैं आप रणजी ट्रॉफी खेले हो? मैं कैसे समझाऊं कि नहीं खेला हूं? क्योंकि जब आप एक मैच खेलते हो कम से कम, देन यू आर कॉल्ड अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। आप टीम में हो कि नहीं हो, इट डजंट मैटर। तो मुझे ये रिग्रेट है जिंदगी में, यार फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अगर मैं बन जाता तो कितनी बड़ी बात होती। लेकिन देखिए हर्षित, ऊपर वाला क्या करता है। सपोज मैं एक रणजी ट्रॉफी का मैच खेल गया होता, 2 और खेल गया होता, तो शायद मैं मास कम्युनिकेशन नहीं करता, शायद मैं जर्नलिस्ट नहीं बनता, शायद मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी कर रहा होता, कस्टम्स में नौकरी कर रहा होता, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी कर रहा होता। अच्छी होती जिंदगी शायद। बात वही है कि शायद इतना कुछ ना देखा होता। That's true भाई। यही सेम बात हमने MS धोनी के लिए भी देखी कि रेलवे का वो उनको जॉब मिल गया था। ऑल मेरे फेवरेट है वो भाई, बहुत पसंद है मुझे। कभी मौका लगे तो मुझे मिलवा जरूर दीजिएगा। एक तो ये अपॉर्चुनिटी का फायदा, मैं भी मौका ही ढूंढ रहा हूँ। दूसरा वो कैसे है? आप कभी मिले उनसे? इंटरेक्शन हुआ है क्या? मतलब जी, अरे बहुत बार उन्होंने जयपुर में 180 बनाए थे अगेंस्ट श्रीलंका, तो मैंने तब इंटरव्यू किया था, 2005 की बात। यार वो बहुत देसी हैं, बहुत देसी हैं वो। मतलब वो ऐसे हैं, उन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, नो डाउट। वो अपने आप को वो रखते हैं, लेकिन इतने चिल्ड आउट इंसान है, इतने मस्त इंसान है कि सड़क पे बैठ के चाय पी लेंगे आपके साथ। आप उस वक्त कहोगे यार ये वही है। हाँ, आप कहो मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, तो भय हो सकता है दरवाजे के बाहर आपको इंतजार करना। यारों के यार जो लोग कहते हैं, और बड़े चिल्ड आउट थे ही वो, शुरू से ही थे। पाकिस्तान जब वो मुशर्रफ साहब ने कहा था उनको 2006 में, तो मैं बस 30-40 मीटर दूर खड़ा था। फिर बाद में ऑब्वियसली व्हेन ही वाज यंग ही वाज फियरलेस, उनकी बैटिंग में, उनकी कप्तानी में वो दिखता था। लेकिन ये कुदरत का दस्तूर है कि आपकी लाइकिंग जो है वो दादा के प्रति बहुत है, और दादा आपसे बहुत क्लोज भी हैं। तो क्या डिफरेंस आपने देखा है? एंड ऑल्सो लोग बहुत कंपैरिजन करते हैं, सचिन, विराट और माही और गांगुली और ये सब। तो एक तो कंपैरिजन पे पहले आप थोड़ा सा बता दीजिए, और दूसरा इन दोनों के बारे में क्या बात? सौरव गांगुली की कप्तानी में सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कई प्लेयरों के करियर को तबाह किया।
क्योंकि उनको सिर्फ वो 11 ही पसंद, उन्होंने 11 चैंपियन आइडेंटिफाई किए और यही मेरे 11 चैंपियन है। ये उनकी सोच थी। मैंने उनको एक बात पूछा, मैंने कहा आप ने यंगस्टर्स को बड़ा बनाया और ये वो, उन्होंने कहा नहीं मैंने उम्र नहीं कभी देखी। इस सेट की मैंने देखा यार हम 300 चेस कर रहे हैं और 150 पे 6 हो गए हैं, क्या ये लड़का मैच जिता देगा तो मेरी टीम में। देखिए मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जहीर खान, इवन वीरेंद्र सहवाग अपने मतलब ये बना दिया ना कि भाई तुम ही हो। उन्होंने अपना ओपनिंग का नंबर दे दिया वीरेंद्र सहवाग। वनडे क्रिकेट में तो मलाई कहां पे है, मलाई तो ओपन करके ही थी। फिर बाद में वो धोनी वाली जो लोग सीरीज की बात करते हैं, जो उन्होंने पहली बार नंबर 3 खेला था, मैं कोची में पहला वनडे मैच था दरअसल, और ये बैंगलोर टेस्ट मैच इंडिया हार के आया था सीरीज 1-1 बराबर। सौरव की कप्तानी के बड़े सवाल थे, उनके रन भी नहीं बन रहे थे। 2005 की बात बता रहा हूं आपको। सो कोची में पहला मैच था वनडे, जो डे मैच था। इंडिया जीत गया, 300 रन बनाए, सौरव 0 पे आउट हुए, सहवाग ने 100 बनाया, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। एंड आई यूज्ड टू डू अ शो विद हिम एवरी इवनिंग ऑन आज तक। तो हम वहां पे कोची ताज मालाबार में बैठे थे, पीछे बैक वाटर्स के पास हमारा शो हो गया। अब दादा उस टाइम पे थोड़े लोनली फील करते थे। उन्होंने कहा अभी बैठते हैं, थोड़ी देर चाय पीते हैं। ठीक है दादा, चाय पीते हैं। हम वहीं पे बैठ गए। फिर बातों बातों उन्होंने कहा यार ये लड़का ना धोनी जो है बहुत अच्छा लड़का है यार, बट इसको ना ये 6-7 का बैट्समैन नहीं है, ये 1-2-3 का बैट्समैन है। मैंने कहा दादा लेकिन 1-2-3 तो इस टीम में सचिन तेंदुलकर, सहवाग, सौरव गांगुली है, अब कैसे नंबर 1-2-3 होंगे? He said, कुछ करना पड़ेगा। खैर मेरा वो मैच कवर करके मैं दिल्ली वापस आ गया। नेक्स्ट मैच में उन्होंने नंबर 3 धोनी को बैटिंग करा दी, खुद नंबर 4 हो गए, रन नहीं बन रहे थे। एंड एज इट टर्न्ड आउट उसी सीरीज में अहमदाबाद में जब स्लो ओवर रेट में इंडिया का इन पे 6 मैच का बैन लगा, उनकी कप्तानी वहीं से जानी शुरू हो गई। और उस बंदे ने यार पहले ओपनिंग स्लॉट दिया अपना, फिर नंबर 3 दिया अपना। ये कुर्बानियां करनी पड़ती हैं। धोनी डिफरेंट थे, धोनी को मिली टीम, पर धोनी की कप्तानी शुरू में क्या थी, वो कप्तान नहीं थे, ही वाज इररेवरेंट। वो ऐसी चीज कर देते थे जो लॉजिकल नहीं होती थी शायद, लेकिन वो चल जाती थी क्योंकि वो हटके कप्तान से हटके लीडर बन गए। मैं करके दिखाता हूं। फिर उन्होंने साथ, उनके साथ वाले थे, उनमें वो स्ट्रीक थी कि कुछ ऐसा कर देना। और कप्तानी के बारे में बहुत बड़े बड़े लोग लिख गए हैं, भले वो माइक ब्रेडली हो, रिची बेनो हो, डॉन ब्रैडमैन हो, सुनील गावस्कर हो, कोई भी हो। परसेंटेज वेरी करता है, बट द क्रक्स इज के कहते हैं कि when you become a captain 20% is your skill and 80% is your luck. Correct. But without that 20% you can't become a great captain. तो किस्मत बड़ी चाहिए होती है सर। जोगिंदर शर्मा के वो अगर स्कूप ऐसे चौका हो गया होता, धोनी तो खुद ही बोलते हैं वो बात। आप धोनी को कहते कि यार जोगिंदर को ओवर करा दिया यार। ट्रू। तो ये छोटी चीजें होती हैं। पूरा वर्ल्ड कप 2011 इंडिया वाज एन अमेजिंग टीम। मैंने बड़ा ट्रैवल किया था। इंडिया पूरी टूर्नामेंट में 100% खेला ही नहीं, कभी 70%, कभी 80%, मतलब फंसी क्रिकेट खेल रहे थे, अपनी पोटेंशियल पे खेले ही नहीं, और ये पहुंच गए फाइनल। भाई साहब उस वर्ल्ड कप में धोनी की परफॉर्मेंस नहीं थी। अब वो आता है फाइनल, अब उन्होंने एक डिसीजन लिया, बैटिंग करने चले गए, देख लीजिए। सो धोनी का क्या था कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर उनके पास थे। अब कहना आसान होता है कि यार इतने बड़े प्लेयर हैं यार, कप्तान क्या करेगा? भाई उनको मैनेज करना, उनकी ईगो मैनेज करना, अपनी से बड़ी उम्र के, अपने से आप पुराने प्लेयर, वो प्लेयर जो आपके साथ के और कप्तान भी बनना चाहते हैं, उनको मैनेज करना आसान नहीं। ट्रू। वो बाद में भी देखिए धोनी की जब कप्तानी गिरनी शुरू हुई थी, तो अब ये भी नहीं कि हर वक्त एक ही तरह के रहेंगे। तो वो क्या हो गया था, बिटवीन दैट फियरलेस यंगस्टर, उम्र के साथ साथ मेच्योरिटी जब आती है, अब रिस्क लेना कम कर देते। तो फिर उनकी कैप्टनसी में वो चीज दिखनी शुरू हो गई थी। ट्रू। जी बस बहुत जल्दी रैप अप करेंगे, लेकिन उससे पहले, जाने से पहले, आज की जो टीम इंडिया है उसका जो ओपनिंग ऑर्डर है, और अब तो मतलब इतना वैरायटी दिखती है कि अब एक जो 56 भोग वाला थाल होता है ना, उसमें सजे हुए हैं सब। नहीं, आपकी टीम इस वक्त, इंडिया की टीम जो है अगले 10 साल
दुनिया पे राज कर सकती है और करेगी भी शायद। अब ना ड्रेसिंग रूम में विश्वास डिफरेंट, एंड आई थिंक दे कैन डू व्हाट ऑस्ट्रेलिया डिड, व्हाट वेस्ट इंडीज डिड बिफोर देम, इंडिया कर सकता है। और अब क्या हो गया है कि हमेशा कैसे डिफाइन होती है टीमें, ऑस्ट्रेलिया का ड्रेसिंग रूम था यार, प्लेयर कोई भी हो हार नहीं मानेगा यार, वो निकाल के ले जाएगा, वो चीज आपकी इंडिया की टीम में आ गई है। और इस टेस्ट क्रिकेट के लिए तो क्रेडिट मैं विराट कोहली को दूंगा, बिकॉज उन्होंने अपनी फिटनेस पे, मतलब फास्ट बॉलर्स की फिटनेस पे इतना काम किया है, और उन्होंने फास्ट बॉलर्स को कहा है कि मुझे नहीं पता भाई, तुमने मुझे तेज बॉल डाल के देना है। और आप देखिए आपकी पौध जो फास्ट बॉलर्स की बनी, तो उसका क्रेडिट विराट को जाता है। हाँ, क्या होता है ना कि बायलैटरल हम हर जीतते हैं, अब सवाल आ जाता है टूर्नामेंट, तो इसलिए विराट के लिए T20 का जो वर्ल्ड कप है, उनकी व्हाइट बॉल कैप्टेंसी के लिए विल बी द डिफाइनिंग मोमेंट। इफ इंडिया विन देन तो कोई भाई वो ही नहीं है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता रिजल्ट आपके फेवर में नहीं गया, मुझे लगता है कि T20 में देयर कैन बी सेकंड ऑप्शन इन रोहित शर्मा। बट टेस्ट क्रिकेट में जो विराट ने किया है कप्तानी में, वो धोनी ने भी, लेट मी से दैट, धोनी वनडे और व्हाइट बॉल में आउटस्टैंडिंग कैप्टन थे, टेस्ट मैचों में वो जीतते रहे तब तक जब तक उनके पास वो द सचिन्स एंड द द्रविड्स एंड द लक्ष्मणs वो सब थे, सहवाग। लेकिन उसके बाद उनका टेस्ट क्रिकेट में खुद का इंटरेस्ट भी कम हुआ, और वो उनकी कैप्टेंसी में भी रिफ्लेक्ट हुआ। और आई थिंक बड़े सही वक्त पे उन्होंने ये डिसाइड किया कि बस यार टेस्ट मैचेस की कैप्टेंसी मुझे नहीं करनी, विराट को दे दिया। पाजी थैंक यू सो मच हमारे साथ इतना टाइम देने के लिए। जाने से पहले अगर आप बस ये बोल दीजिए कि प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल श्रीवास्तव जी के चैनल को भाई इतना लाइक करो और इतना सब्सक्राइब करो कि मजा ही आ जाए। थैंक यू सो मच पाजी, एंड कीप इन टच। मैं हमेशा आपके पास एक्सपर्ट एडवाइस लेने के लिए आता रहूंगा, ऐसे ही आप बहुत ज्यादा शाइन करिए। थैंक यू हर्षित, आपको गॉड ब्लेस यू यार। आप में भी वो चीज दिखती है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जैसा मैं था, बट पता चल जाता है जब आप किसी से बात करते हैं, आप में है दम। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय।